हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बताया था और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉल्यूटेंट क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट पढ़ेंगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका आने का चांसेस 100% है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देंगे और ये जब भी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूटेंट होता क्या है? तो हिंदी में पॉल्यूटेंट को कहते हैं प्रदूषक, मतलब प्रदूषण करने वाला। डिफिनेशन क्या कहता है? कहता है द सब्सटेंसेस और एजेंट्स व्हिच काउजेस द पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्सटर्नल चीज, ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे पॉल्यूशन बनता हो या पॉल्यूशन क्रिएट होता हो, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए हम कोई ईंधन जला रहे हैं, ठीक है, कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, या हम लोग जो है एग्रीकल्चर वेस्ट जला रहे हैं या प्लास्टिक जला रहे हैं, तो उसके जलने के कारण बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकल रहा है और वो हार्मफुल गैसेस जो है एयर में मिक्स हो रहा है, जिससे उस एयर का क्वालिटी खराब हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वो सारा गैसेस जो कंबसन करने के कारण निकल रहा है वो सारा का सारा पॉल्यूटेंट हो गया। तो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला कोई भी एक्सटर्नल चीज को हम लोग पॉल्यूटेंट कहेंगे। उसी तरह अगर पानी में आप क्या किए, कुछ कचरा डाल दिए, मिट्टी डाल दिए हैं, या हो सकता है आप कुछ केमिकल डाल दिए हो जिससे उस पानी का क्वालिटी खराब हो गया हो, अच्छा नहीं खराब हो चुका हो, तो हम कहेंगे वो सारा का सारा जो एजेंट है, वो सारा का सारा जो सब्सटेंसेस है, वो आपका पॉल्यूटेंट हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर सॉइल में हम कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ सब्सटेंसेस, प्लास्टिक, ये सब डाल देते हैं जिससे उस सॉइल का फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी खराब हो जाए, तो हम कहेंगे वो सारा का सारा सब्सटेंसेस जो है, वो सारा का सारा जो एलिमेंट है या एजेंट है, वह पॉल्यूटेंट हो गया। तो आई थिंक आपको पॉल्यूटेंट समझ में आ गया है। इसका मतलब यही समझना है कि अगर वाटर के, सॉइल के, एयर के क्वालिटी को कोई भी एक्सटर्नल चीज आके खराब कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट कहेंगे। एक्सेप्शन भी याद रखना है, ठीक है। जैसे पानी में अगर आप नमक, चीनी मिला रहे हैं तो उससे, या शरबत मिला रहे हैं, रसना मिला रहे हैं, तो उससे उसका क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो पॉल्यूटेंट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन क्या बता रहा हूं। द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन हार्मफुल कंसेंट्रेशन and is the agent who causes pollution is termed as pollutant। क्या कह रहा है? The substances which are present in harmful concentration, इसका मतलब है कि एयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नेचर के द्वारा दिया हुआ है, जो लगभग 0.03% होता है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है बढ़ाते जा रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मात्रा बढ़ाते जा रहा है, सल्फर ऑक्साइड का मात्रा बढ़ाते जा रहा है। तो अगर किसी गैसेस का जो परसेंटेज है, जो कंसंट्रेशन है, वह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सारा का सारा सब्सटेंसेस जो है पॉल्यूटेंट के अंदर आ गया। तो क्या कह रहे हैं? द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन हार्मफुल कंसेंट्रेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा आ गया, एंड इज द एजेंट, और वो ऐसा कोई बाहरी चीज है, हु काउजेस पॉल्यूशन इज टर्म एज पॉल्यूटेंट। क्लियर हो गया? तीसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है? कहता है कि वेस्ट मटेरियल जो आप यूज नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल दैट पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल इज नोन एज पॉल्यूटेंट। सीधा सिंपल भाषा में कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी वेस्ट मटेरियल, जैसे हम आपको अभी एग्जांपल बताए कि मान लीजिए आपके घर से बहुत सारा कचरा निकलता है, ठीक है, चाहे वह किचन से निकले, बाथरूम से निकले, बाथरूम से क्या है आप देख रहे होंगे कि डिटर्जेंट है या सोप है, वो सारा का सारा जो है वेस्ट जो है वो डायरेक्ट आपका वाटर बॉडीज के साथ मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि जो डिटर्जेंट है, जो साबुन है, उसमें बहुत सारा ऐसा केमिकल है जो डायरेक्ट क्या कर रहा है, आप नाला के थ्रू उसको जो है रिवर में छोड़ दे रहे हैं।
तो वो क्या कर रहा है, रिवर के वाटर के क्वालिटी को खराब कर रहा है, तो वो चीज क्या हो गया, आपका पॉल्यूटेंट हो गया। तो सिंपल भाषा में कह रहा है कि वेस्ट मटेरियल दैट पॉल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। ओके, एंड दे कुड बी इन एनी फॉर्म लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। आपके घर से बहुत सारा ऐसा कचरा निकल रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है ना। जैसे उस सॉलिड में क्या है, दो तरह का कचरा है, एक बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि कुछ समय के बाद जो है उसको बैक्टीरिया या और भी कोई प्रोसेस से जो है डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जा रहा है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल में, जिसमें कि प्लास्टिक आ गया है, मेटल का कैन आ गया है, ग्लास आ गया है, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा तब जाके उसका कहीं डिकम्पोजिशन होगा। तो ये सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्या हो गया, आपके किचन से, बाथरूम से बहुत सारा केमिकल निकल रहा है वाटर के थ्रू, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। गैसियस फॉर्म में हो सकता है कि आप अपने घर में जो है लकड़ी, गोईठा, कोयला या और भी कोई फ्यूल जला रहे हो जिससे गैसियस पार्टिकल निकल रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन का काम कर रहा है। इवन आपकी किचन से भी बहुत सारा गैसेस निकलता है, तो वो भी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन का काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको डिफिनेशन ऑफ पॉल्यूटेंट पूरे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट में डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट के बारे में, कि पॉल्यूटेंट को हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर। इसका मतलब वो जो पॉल्यूटेंट है वह नेचर में किस तरह से मौजूद है। जिसमें नंबर ए में पढ़ेंगे आज हम लोग क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, कि क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर में एयर है और उस एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है नेचुरली। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक पॉल्यूटेंट है। क्यों, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। पर नेचर क्या दिया है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा ऑलरेडी हमको प्रेजेंट दिया हुआ है नेचर में, जिसमें कि 0.03% जो है नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो बहुत सारे लिविंग थिंग्स के द्वारा छोड़ा जा रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का यूज कर रहे हैं, और उस सारे ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज के द्वारा भी बहुत सारा हार्मफुल गैसेस छोड़ा जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अब क्या हो रहा है, उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो बढ़ते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर किसी भी गैसियस का या किसी भी सब्सटेंसेस का मात्रा जो है नेचुरली से ज्यादा बढ़ते जाए तो वह क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। कहता है द सब्सटेंसेस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट बट आर टर्म एज पॉल्यूटेंट when their concentration, that is quantity, increases in the environment। है ना, क्या कह रहा है कि ऑलरेडी ये जो पॉल्यूटेंट है वो प्रेजेंट है, पर अगर इसमें हम और भी मात्रा या परसेंटेज मिलाते जाएंगे तो ऐसे पॉल्यूटेंट को क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्वांटिटेटिव, देखिए वर्ड को पकड़िए, क्वांटिटेटिव डायरेक्टली रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। इसका मतलब अगर किसी पॉल्यूटेंट का मात्रा बढ़ते जा रहा है तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी देन नॉर्मल ड्यू टू ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज, then it is termed as quantitative pollutant। I think आपको क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बी नंबर में क्या आ जाते हैं। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं। तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पॉल्यूटेंट जो नेचर में उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, इसका मतलब नेचर में पहले से मौजूद नहीं था, पर ह्यूमन के द्वारा बहुत सारा केमिकल या मटेरियल यूज किया जाने लगा, जिसके कारण ये पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। तो ऐसे पॉल्यूटेंट को हम लोग क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, द सब्सटेंसेस विच आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड आर एडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड पॉल्यूट द एनवायरमेंट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब का यूज कर रहे हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि इसके यूज करने के कारण बहुत सारा केमिकल या हार्मफुल गैसेस
निकलता है जो आपके एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ये किसके अंदर आ जाएगा? तो ये सारा पॉल्यूटेंट जो है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। पहला क्या था? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या था कि पहले से वो पॉल्यूटेंट नेचुरली प्रेजेंट था और हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें और परसेंटेज मिला रहे थे। और क्वालिटेटिव में क्या होगा कि ये पहले से कोई पॉल्यूटेंट था नहीं जब नेचर शुरुआती पीरियड में था, पर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा वैसे केमिकल का यूज कर रहे हैं जिससे ये पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहा है। ऐसे सारे पॉल्यूटेंट को हम लोग क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो आई थिंक आपको दोनों समझ में आ चुका होगा, मतलब एग्जिस्टेंस के आधार पर। अब हम लोग दूसरे नंबर में आ जाते हैं। दूसरे नंबर में पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म इन विच दे आर परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पॉल्यूटेंट जो है एनवायरनमेंट में रहता है। तो नंबर ए में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी का मतलब होता है एकदम शुरुआती, या कोई भी सोर्सेस जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में जाके उसको पॉल्यूट कर रहा है, तो वो सारा का सारा क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। तो डिफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, कहता है द सब्सटेंसेस विच आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेस एंड रिमेन इन दैट फॉर्म आर टर्म एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी सोर्स जो पॉल्यूशन को छोड़ रहा है या जो पॉल्यूटेंट को छोड़ रहा है, जो इन्वायरमेंट में उसी तरह रह जा रहा है जिस तरह से वो छोड़ रहा है, तो वो सारा का सारा पॉल्यूटेंट क्या हो जाएगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। तो डिफिनेशन क्या आपको बोला कि द सब्सटेंसेस विच आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेस। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोयला को जला रहे हैं, उस कोयला को जलाने से उससे जो स्मोक निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, वो डायरेक्ट इस एनवायरनमेंट में ही जाके मिल जा रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए कोयला जला रहे हैं, उस कोयला जलाने से हमको ऐश मिल रहा है, राख मिल रहा है, वो राख क्या हो जा रहा है? नेचुरली उसी तरह रह जा रहा है। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन साइट में देख रहे हैं बहुत सारा डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है, वो भी उसी तरह इन्वायरमेंट में रह जा रहा है, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। तो क्या डिफिनेशन क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्सेस एंड रिमेन इन दैट फॉर्म आर टर्म एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जिसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे, स्मोक, डस्ट, एश, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारा का सारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो एक काम आप और यहां पर कर लेंगे कि जो एग्जांपल आप लिखे उसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह का पॉल्यूटेंट के अंदर आता है, तो उसमें आप प्राइमरी मार के आएंगे, ठीक है। या आपसे डायरेक्ट पूछ देगा स्मोक किस तरह के पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाता है, तो वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट बस सिंपल यही याद रखना है कि सोर्स किसी भी सोर्स से निकला, चाहे आपको कंबसन करने से निकला, या आप कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उससे निकला, या वेस्ट मटेरियल से निकल रहा है, या आपके घर से जो पानी निकल रहा है उसमें जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उसके कारण, मतलब डायरेक्ट जो है वो आपको निकल रहा है और सारे इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बी नंबर में, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब होता है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और एनवायरनमेंट में जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, या कोई भी चीज हो, या मिनरल्स हो, उसके साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंसेस बना दे रहा है, तो ऐसे पॉल्यूटेंट को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। क्लियर हो रहा है? डिफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब हो रहा है दैट इज कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे मान लीजिए कि स्मोक जो है, कोयला जला है, उससे जो धुआं निकला, अब क्या है एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में बहुत सारा और गैसियस पार्टिकल है, उस गैसियस पार्टिकल क्या कर रहा है, उस स्मोक के साथ, उस धुआं के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट कर रहा है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कर रहा है, और फिर एक नया कंपाउंड बना दिया, तो वो जो पॉल्यूटेंट हो जाएगा उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे।
तो आई थिंक आपको डिफिनीशन समझ में आ रहा है। एक बार और डिफिनीशन को चेक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? द सब्सटेंसेस which are formed by chemical reaction between the primary pollutant and constituent present in the atmosphere। और जो एटमॉस्फेयर में जितना भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, चाहे एयर हो या और भी कोई चीज हो, उसके साथ रिएक्ट करके, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस इस इन्वायरमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कैसे रिएक्ट कर रहा है? तो हो सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा हो और वहां से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंसेस बना दे रहा, और वो सब्सटेंसेस क्या कर रहा है? इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो ऐसे सारे पॉल्यूटेंट को हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर स्मोक, SMOG, स्मोक। स्मोक क्या होता है? काला धुआं। तो मान लीजिए बहुत सारा ऑटोमोबाइल जो है वह धुआं निकाल रहा है। अब क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस पार्टिकल है, उसके साथ रिएक्ट करके आपका जो है स्मोक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि स्मोक सेकेंडरी या प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। याद रखना, स्मोक जो है वह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। ओजोन, ओजोन भी क्या हो जा रहा है? तो ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आ जा रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी था, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद आपको पेन कह सकते हैं, पेरोक्सिस्टिलीन नाइट्रेट जो है, ये आपका जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाता है। तो आई थिंक आपको प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गया है। प्राइमरी का मतलब है कि सोर्स से जो पॉल्यूटेंट निकल रहा है डायरेक्ट एनवायरनमेंट में चल जा रहा है, वो सारा का सारा जो है प्राइमरी के अंदर आ गया। सेकेंडरी में क्या होगा कि प्राइमरी का जो भी पॉल्यूटेंट है उसको हम लोग इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं और वो एक नया प्रोडक्ट बना दे रहा है, वो प्रोडक्ट पॉल्यूशन का काम कर रहा है, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग तीसरे में आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप किस तरह से डिस्पोज करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे नंबर 1 में आ जाएंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहने का मतलब होता है, डिफिनेशन अच्छे से सुनेंगे, कहता है द पॉल्यूटेंट्स विच आर डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, दैट इज substances that can be broken into simpler substances by biological process are called biodegradable। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है वह डिकम्पोज होते होते, मतलब गल जाना, सड़ जाना, जो भी आप कह सकते हैं, उसके द्वारा वो क्या कर रहा है? गायब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे सारे को हम लोग क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके किचन में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, हो सकता है कुछ वेजिटेबल आपका खराब हो, फ्रूट्स खराब हो, या इवन आपका खाना खराब हो चुका है, तो आप क्या करते हैं? उसको कहीं उसको डिस्पोज कर देते हैं, जमीन पर फेंक देते हैं या कचड़े वाले को दे देते हैं। तो वो भी क्या करता है? उसको डंपिंग यार्ड में ले जाता है जहां कचरा गिराता है। अब ये सारा मटेरियल क्या हो रहा है? सनलाइट, एयर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वैक्टीरिया के द्वारा क्या कर रहा है? इसको डिकम्पोज कर दिया जा रहा है, इसको खत्म कर दिया जा रहा है। ऐसे सारे पॉल्यूटेंट को हम लोग क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ये याद रखना है, बायोडिग्रेडेबल आर इको फ्रेंडली। जितना भी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है वो क्या करता है? आपके पॉल्यूशन को, मतलब आपके एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इको फ्रेंडली कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वुड, पेपर, कॉटन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वेस्ट, डोमेस्टिक और म्युनिसिपल सीवेज। आप देख रहे होंगे कि जो डोमेस्टिक सीवेजेस होता है या म्युनिसिपल, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो क्या होता है? गोबर गैस बनाने में यूज हो जाता है। तो ये सारा का सारा क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी नंबर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब होता है द पॉल्यूटेंट which does not decompose naturally or decompose slowly। कह रहा है कि ऐसा कोई भी पॉल्यूटेंट जो आसानी से या नेचुरली जो है डिकम्पोज नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो लाखों साल, हजारों साल लग जा रहा है उसको डिकम्पोज होने में, तो ऐसे सारे पॉल्यूटेंट को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहेंगे। मतलब द सब्सटेंसेस that cannot be broken down or decompose into simpler substances by biological process are called non biodegradable pollutant।
ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो क्या कर रहा है, उसको ब्रोकन नहीं कर पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे। तोड़ कौन रहा होगा, तो बैक्टीरिया लोग तोड़ रहा होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज आसानी तरीका से नहीं हो रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहेंगे। और ये याद रखना, इट इज नॉट इको फ्रेंडली, ये आपके पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखेंगे, जैसे हम लोग डीडीटी यूज करते हैं, अल्युमिनियम कैन है, आप देखते होंगे बहुत सारा अल्युमिनियम कैन कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, या प्लास्टिक वाला कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, या ग्लास वाला, उसको डिकम्पोज होने में, उसको नष्ट होने में हजारों साल लग जाते हैं। तब तक वो क्या करता है, वो अपना जो है प्रभाव इस एनवायरमेंट पर छोड़ देता है। तो क्या कर रहा है एग्जाम्पल में, डीडीटी, अल्युमिनियम कैन, ग्लास, मरकरी, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक, ये सारा जो सब्सटेंसेस है वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको आज पूरा पॉल्यूटेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है, इसका एग्जाम्पल है, जिसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।